जय श्री राधे श्याम, जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण से कुछ महत्वपूर्ण रहस्य को निकाल कर आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला रहस्य है, अपने बल का घमंड ना करें। अपने बल पर, धन पर, अपनी योग्यता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इसी वजह से उसने श्री राम को सामान्य शत्रु की तरफ समझा और माता सीता जी का हरण किया। इसी घमंड के कारण उसके पूरे वंश का ही नाश हो गया। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, फिर भी रावण के घर में दिया न बाती। दूसरा सीखने को मिलता है रहस्य, बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्या हल हो जाती है। लंका की यात्रा में मैनाक पर्वत से बात करने के बाद हनुमान जी आगे बढ़े तो रास्ते में सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा से युद्ध करने से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुरसा से भी युद्ध करने की बजाय बुद्धिमानी से उसका सामना किया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी छोटा सा रूप करके सुरसा के मुंह में जाकर वापस बाहर। तीसरा रहस्य सीखने को मिलता है, जब तक काम पूरा नहीं होता आराम ना करें। माता सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी को समुद्र पार करके लंका पहुंचना था। जब वे समुद्र के ऊपर उड़े रहे थे तब रास्ते में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा, मैनाक पर्वत, राम काज पूरा नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का मान रखने के लिए उससे छुआ और फिर आगे बढ़ गए। आगे सीखने को मिलता है, मित्रों को दिए वचन को न भूलें। श्री राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। दूसरी ओर सुग्रीव ने वचन दिया था कि सीता की खोज में मदद करेंगे, लेकिन राजा बनते हुए वचन भूल गए थे। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया तब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सीता जी की खोज का अभियान शुरू हुआ। इसलिए कार्य पूरा होने के बाद वचन को नहीं भूलना चाहिए। आगे शिक्षा मिलती है, हर स्थिति के लिए तैयार रहें। समय एक जैसा नहीं रहता, सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हर हाल में सकारात्मक रहें। जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक होना था उसी दिन उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ गया। वनवास जाते समय श्री राम दुखी नहीं थे। उन्होंने इस परिवर्तन को भी सकारात्मकता के साथ अपनाया। आगे शिक्षा मिलती है, दूसरों की बातों में भ्रमित नहीं होना। कैकेयी को श्री राम से बहुत स्नेह था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में ऐसे उलझाया कि राम को शत्रु समझने लगी। इसी वजह से कैकेयी ने श्री राम को वनवास और भरत को राज्य देने के अपने 2 वर राजा दशरथ से मांग लिए। इस प्रसंग से संदेश मिलता है कि हमें दूसरों की बातों पे नहीं आना चाहिए। दूसरों की बातों को सुनकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान ने अपनी बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करके सही गलत की पहचान करके खुद निर्णय लेना चाहिए। जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय माता।